नमस्कार दोस्तों, सभ्यता क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपने भारत की राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंतर्गत हमने अध्याय 4 समाप्त कर लिए हैं, है ना। और आज हम अध्याय 5 पढ़ेंगे, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। अध्याय 1 के अंतर्गत हमने संविधान की प्रकृति, परिचय, प्रस्तावना से संबंधित MCQ लिए थे। अध्याय 2 में हमने मौलिक अधिकार, अध्याय 3 में नीति निदेशक तथा अध्याय 4 में मौलिक कर्तव्य, अध्याय 5 में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। हम भारत की राज्य व्यवस्था से उन्हीं सब्जेक्ट के उन्हीं टॉपिक्स को ले रहे हैं, मतलब में जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको ले रहे हैं, है ना। जैसा कि आज आपको पता है, हम राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति संविधान के किस भाग में है। और जैसे कि ये भाई जो भी स्टूडेंट है वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, चाहे से वो SSC CGL हो, CHSL हो, MTS CPO, दिल्ली पुलिस ना, राजस्थान CET 2026 को लेकर जो भी तैयारी कर रहा है, LDC, जो भी जितनी भारत की जितनी वनडे एग्जाम होती है ना, तो भारतीय राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट उसमें अपना विशेष महत्व रखती है। और वो यहाँ से आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए, है ना। तो आज चलिए शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति संविधान के किस भाग में है। आपको पता है, भाग 1 के अंतर्गत संघ से संबंधित चीजें है, जैसे आर्टिकल 1 से 4, है ना। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है 12 से 35, और भाग 4 में 36 से 51 नीति निदेशक तत्व है ना। और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य 51 में। तो भाग 5 में क्या है ना, 52 से लेके 151 तक क्या चीज है ना। उसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, है ना, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष से संबंधित चीजें होती है ना। तो भारत का राष्ट्रपति संविधान के किस भाग में है, तो किस में आएगा, भाग 5 में, है ना। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है 52 से 62, 63, 73, 74 से 75, 76 से 78। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल 52 से 62। आपको पता है, आर्टिकल 52 हमारा ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। आर्टिकल 54 ये कहता है कि भाई कि निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य शामिल रहते हैं, है ना। तो 54 निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचित का नाम बोलता है। फिर 55 कहता है निर्वाचन का तरीका क्या होगा। 55 निर्वाचन का तरीका होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत संक्रमणी पद्धति के द्वारा निर्वाचन होगा। आर्टिकल 56 कहता है कि कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, है ना। तो आर्टिकल 60 उनकी शपथ के बारे में बताता है। आर्टिकल 61 महाभियोग के बारे में बताता है। तो ये जो भी इंपोर्टेंट अनुच्छेद है इनको याद रखना, है ना। राष्ट्रपति भारत का होता है वास्तविक प्रमुख, नामात्र प्रमुख, न्यायिक प्रमुख, सैन्य प्रमुख। एक तो होता है डिफैक्टो, उसे वास्तविक प्रमुख कहते हैं। एक ड्यूजर है ना, एक संवैधानिक प्रमुख, है ना। तो जैसे कि राष्ट्रपति वैसे संवैधानिक प्रमुख होता है ना, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हम, क्या है, नामात्र प्रमुख, है ना। और अध्यक्षात्मक शासन होता है ना, वहां पे वो वास्तविक और संवैधानिक दोनों प्रमुख रहता है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष नामांकन संसद द्वारा। आपको पता है, राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है ना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं ना, उनके द्वारा, है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संख्या पद्धति, साधारण बहुमत, प्रथम पिछला मत, गुप्त मतदान। तो किसके द्वारा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संख्या मत के द्वारा, है ना। गुप्त मतदान किसमें होता है, राज्यसभा के सदस्यों में, है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल नहीं होता, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा, विधान परिषद। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ना, वो शामिल नहीं होते, और जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, वो भी शामिल नहीं होते। ये चीज ध्यान रखना। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो आपको पता है कि ये तो 5 वर्ष है ना। राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो राष्ट्रपति की पद की न्यूनतम आयु क्या है, 35 वर्ष, है ना। राष्ट्रपति बनने की योग्यता, लोकसभा सदस्य बनने योग्य, है ना। तो ये योग्यता है ना। और जैसे कि देशीकरण और जन्म के आधार पर भी हम राष्ट्रपति के लिए योग्य रहता है हमारे भारत में, है ना। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति का वेतन निर्धारित करता है संविधान, संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। तो संसद राष्ट्रपति का वेतन भत्ते निर्धारित करते हैं। राष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है, प्रधानमंत्री, संसद, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो उपराष्ट्रपति को। जैसे कि क्वेश्चन आया था कि भाई उपराष्ट्रपति भी जब पद पर मौजूद नहीं है तो फिर राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा, फिर मुख्य न्यायाधीश को देगा, लेकिन वो फिर एड्रेस किसके नाम पर करेगा, वो उपराष्ट्रपति के नाम पर एड्रेस करेगा, है ना। ऐसा ही हमारे यहाँ पे PSI एग्जाम लगती है राजस्थान में, उसमें रिपीट क्वेश्चन हुआ है।
राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है अविश्वास, महाभियोग, निलंबन। तो महाभियोग आर्टिकल 61 में आना। महाभियोग का आधार है भ्रष्टाचार, संविधान का उल्लंघन, अक्षमता, आयु, यानी तो संविधान का उल्लंघन। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग होता है स्वयं, मंत्रिपरिषद द्वारा, संसद द्वारा और न्यायालय द्वारा। कार्यकारी शक्ति का प्रयोग होता है किसके द्वारा होगा कार्यकारी शक्ति का प्रयोग? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग होता है स्वयं, मंत्रिपरिषद द्वारा, संसद द्वारा, न्यायालय द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद द्वारा आना। राष्ट्रपति का संवैधानिक सलाहकार मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, तो लोकसभा अध्यक्ष। तो संवैधानिक सलाहकार कौन रहता है राष्ट्रपति का? मंत्रिपरिषद है ना। संविधान लिखा है ना आर्टिकल जैसे कि 53 में, भाई मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा ना। राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, संघवाद। तो आपको पता है विधायिका है ना। राष्ट्रपति संसद सत्र बुला सकता है स्वयं, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सीजीआई की सलाह पर, राज्यपाल की सलाह पर। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भी संसद सत्र बुलाता है ना। अध्यादेश जारी करता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है आर्टिकल 123 में 123 में क्या लिख रखा है? यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है ना। अध्यादेश की अवधि क्या रहेगी? 6 सप्ताह से लेकर 6 माह तक। अध्यादेश की वैधता 3 माह, 6 माह, 6 सप्ताह, 1 वर्ष। तो 6 सप्ताह से 6 माह तक अध्यादेश की वैधता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है केवल मृत्युदंड, सभी दंड, केवल जुर्माना, केवल कारावास। तो इसमें सभी दंड क्षमा कर सकता है वो, है ना। किस अपराध में राष्ट्रपति क्षमा दे सकता है? राज्य अपराध, सैन्य अपराध, संघ अपराध, सभी। तो किस अपराध में राष्ट्रपति क्षमा दे सकता है? राज्य से संबंधित जो अपराध रहते हैं उसमें भी क्षमा कर सकता है, जो सैन्य अपराध है उसमें भी क्षमा कर सकता है, संघ अपराध में भी क्षमा कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी। राष्ट्रपति के पास आपातकाल लगाने की शक्ति नहीं है, सीमित है, हाँ, केवल प्रधानमंत्री के लिए। भाई राष्ट्रपति आपातकाल लगाने की शक्ति है, हाँ। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 352, 356, 360, 365। तो वित्तीय आपातकाल किसमें है? 360 में। और अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। यानी सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा हुआ है? यूपी और मणिपुर में शायद 10-10 बार है ना। और वित्तीय आपातकाल जैसे कि 360 हो गया। तो अब जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि भाई आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता? आर्टिकल 20 और 21 है जो कभी भी निलंबित नहीं होता। और आर्टिकल 358 के तहत अगर आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 है वो तुरंत ही निलंबित हो जाता है ना। आर्टिकल 19। राष्ट्रपति बजट किसके माध्यम से प्रस्तुत करवाता है? पीएम, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, है ना। तो जैसे कि 2024 की जो यूपीएससी सीएससी एग्जाम लग रही थी ना, तो मैं उसमें भी ये क्वेश्चन आया। तो मेरा पहला क्वेश्चन ही ये था, तो मैं जैसे देख के मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था और मैंने तुरंत टिक कर दिया था वित्त मंत्री। लेकिन फिर उसमें सबसे अचंभित बात ये थी कि यूपीएससी ने उस क्वेश्चन की जो आंसर की आई तो उसको आंसर गलत दिया था। तो वो उनका गलत आंसर था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति बजट किसके माध्यम से प्रस्तुत करवाता है? वित्त मंत्री। आर्टिकल 112 में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया है ना, याद रखना है। राष्ट्रपति किसका सर्वोच्च सेनापति है? थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों। तो किसका सर्वोच्च सेनापति? आपको पता है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है ना, तीनों। राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? राज्यपाल, सीजीआई, प्रधानमंत्री, सभी। तो आपको पता है राष्ट्रपति है ना राज्यपाल, सीजीआई, प्रधानमंत्री, सभी को नियुक्त करता है ना। लेकिन जो प्रधानमंत्री और राज्यपाल है ना वो प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं और सीजीआई इनका कार्यकाल रहता है ना। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है स्वयं, प्रधानमंत्री की सलाह पर, संसद की अनुमति से, सीजीआई की सलाह से। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है ना। राष्ट्रपति का चुनाव विवाद सुना जाता है। जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है ना उनसे संबंधित जो चुनाव विवाद होता है ना वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। जो लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जो चुनाव विवाद होते हैं ना वो हाई कोर्ट में जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, है ना। राष्ट्रपति को सलाह देना अनिवार्य है? नहीं, हाँ, आंशिक, विशेष स्थिति में। जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 143 ये बोलता है कि भाई कि राष्ट्रपति को सलाह देना अनिवार्य है, तो हाँ, है ना। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटा सकता है? धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, सभी। तो जैसे कि आपको पता है कि धन विधेयक को तो वो नहीं लौटा सकता क्योंकि धन विधेयक उनकी पूर्व अनुमति के अनुसार आता है ना। तो साधारण विधेयक को वो लौटा सकते हैं, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। राष्ट्रपति किस स्थिति में वीटो नहीं लगा सकता? धन विधेयक, साधारण विधेयक, निजी विधेयक, अध्यादेश। तो राष्ट्रपति किस स्थिति में वीटो नहीं लगा सकते? धन विधेयक में। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो उनकी पूर्व अनुमति के अनुसार आया है ना। राष्ट्रपति का विशेष वीटो, निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो, पूर्ण वीटो, सभी। तो राष्ट्रपति को ये सभी शक्तियां होती है ना।
सभी, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने निलंबन वीटो को प्रयोग किया है ना, आपको पता है ना। तो राष्ट्रपति का विशेष वीटो, निलंबन, पॉकेट बॉन्ड सभी रहते हैं ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर पद खाली, उपराष्ट्रपति का कार्यभार, पीएम कार्यभार, सीजीआई कार्यभार, तो उपराष्ट्रपति कार्यभार को संभालते हैं ना। राष्ट्रपति के न रहने पर कार्यवाहक पीएम, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, ये रिपीट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति। फिर उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, है ना। तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख है 63 से 71, 52 से 62, 72 से 75, 74 से 75। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 63 से 71। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, नामांकन, राष्ट्रपति द्वारा। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या रहता है, अप्रत्यक्ष, है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, राज्य विधानसभाएं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्य विधानसभाएं, संसद के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा। तो जो संसद के सदस्य रहते हैं, संसद के सदस्य में कौन कौन शामिल होगा, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य निर्वाचन में भी, और जो जब इनके लिए बोल भाई पद त्याग के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है, तो उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल रहते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो ये सबको पता होना चाहिए, 5 वर्ष, है ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य, सभापति, उपसभापति, नेता। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का नेता जैसे सभापति होता है ना, सभापति, सदस्य नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उपराष्ट्रपति भाई सभापति होता है ना, क्योंकि लिख रखा है ना आर्टिकल 64 में कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति, पदेन सभापति होगा, है ना। उपराष्ट्रपति जो सभापति जो राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष रहता है ना, वो सदस्य रहता है ना राज्यसभा का, है ना। राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु 30, 32, 35, 40। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 35, ऑप्शन नंबर सी। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ना। तो राष्ट्रपति, सीजीआई, पीएम, राज्यसभा सभापति। तो राष्ट्रपति दिलाएगा, है ना। उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र पीएम को, राष्ट्रपति को, संसद को, सीजीआई को। तो उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को, है ना। राष्ट्रपति के अभाव में कार्यभार पीएम, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सीजीआई। तो उपराष्ट्रपति, है ना। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग, राज्यसभा प्रस्ताव, लोकसभा प्रस्ताव, सुप्रीम कोर्ट। तो इसकी प्रक्रिया राज्यसभा में प्रस्ताव लेके आया जाता है ना, और वो प्रभावी बहुमत से, है ना। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं होता, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, कोई नहीं। तो वो उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं होता भाई, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, है ना, वो सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है राष्ट्रपति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में, सांसद के रूप में नहीं मिलता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, उसी के रूप में उसे वेतन भत्ते मिलते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, संसद। तो आपको ये पता है, मैंने पिछली बार बताया भाई कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव विवाद होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा से सदस्यों का जो चुनाव विवाद होता है वो हाई कोर्ट में जाता है ना। उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बनता है, मृत्यु पर, त्याग पत्र पर, अनुपस्थिति, रिक्ति पर। तो ये सभी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है तब बन जाता है ना। तो सही आंसर आएगा सभी। उपराष्ट्रपति का पद कार्यपालिका प्रमुख, विधायिका प्रमुख, संवैधानिक पद, न्यायिक पद। तो क्या है, ये संवैधानिक पद है। आर्टिकल 63 में जिक्र है ना, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, है ना। चलिए आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। जैसे कि आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से इंपोर्टेंट अनुच्छेद पढ़ना है, सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ने, सारे अनुच्छेद हम याद भी नहीं रख सकते। जैसे कि भाई उपराष्ट्रपति का जिक्र किस में, राष्ट्रपति का जिक्र किस में, ये चीजें पढ़ना है। तो एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाई कि जो चुनाव के लिए भाई तारीख नोटिफिकेशन निकलता है ना, तो उनका नोटिफिकेशन कौन निकालता है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा से संबंधित जो चुनाव का नोटिफिकेशन कौन निकालता है ना, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन रहता है उनका नोटिफिकेशन कौन निकालता है, निर्वाचन आयोग, है ना। और जब विधानसभा से संबंधित जो चुनाव रहते हैं उनका नोटिफिकेशन कौन निकालता है, राज्यपाल, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखनी है ना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।